रांची के सुखदेव नगर में बारात निकलने से पहले एक युवक नितेश पांडे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज ही नितेश पांडे का रांची से लातेहार बारात जाने वाली थी। परिवार वालों ने सुखदेव नगर थाना पुलिस पर युवक को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। प्रियंका नाम की युवती नितेश पांडे पर शादी का दबाव बना रही थी। युवती ने आरोप लगाया कि दोनों लिव इन रिलेशन में साथ रह चुके थे। मामले को लेकर युवती ने सुखदेव नगर थाना में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आज युवती को वीडियो कॉल कर नितेश पांडे ने फांसी लगा ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। थाना के अधिकारी परशुराम पर पैसे लेकर केस मैनेज करने का मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, आज रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने बारात निकलने से पहले खुदकुशी कर ली। लेकिन फिर शादी उदी का जो भी था, लड़की वाले को बताया तो शादी टूट गया, खत्म हो गया शादी। कहाँ था वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब हुआ कि भाई शादी टूट गया तो तुम शादी करो, तुम यही चाहती थी तो शादी कर लो। लड़की का कहने हम शादी भी नहीं करेंगे, हम तुमको जेल भेजेंगे, 10 साल की और नौकरी खाएंगे। हमको व्हाट्सएप कॉल अचानक लड़की की मेरे भाई के पास, तो वकील साहब भी थे। हम बोले चलो लगे हाथ वकील साहब को सुनवा देते हैं, ये भी समझ जाएंगे। उस टाइम लड़की इतना मतलब तेवर में बोल रही थी, इतना तेवर में कि लग नहीं रहा था कि हमारे घर की बहू बनने वाली है। कैसे नहीं करोगे, ये कर देंगे, अभी तो तेरा इज्जत खाए हैं, और अभी तेरा इज्जत खाए हैं। अभी तुम लोग घर के ऊपर, सबको घर के ऊपर हम फंसाएंगे, पूरे घर को लपेट देंगे। तुम लोग हमको जानते नहीं, हाई कोर्ट का वकील के साथ हम चल रहे हैं। अभी डेथ हुई 1 घंटा में, 1-2 बार गए, 1.5 घंटा हो गया, पुलिस नहीं आया। लास्ट में आप ही लोग मीडिया वाले भाई बहन लोग जो भी फ़ोन किए तो वही 2-4 लोग आए। लेकिन जो पैसा लिया, हम जब थाना गए थे, जो पैसा लिया था हमको देखते ऐसा दौड़ के भागा ऑफिस में, पता नहीं। तो टॉर्चर ही बोलिएगा ना, इधर से भी पैसा, उधर से भी पैसा, उधर से तो लड़की पुलिस वाले कहना था बहुत बड़ा पैसा वाला है ये लोग। कितना लिया? 10 लाख। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, आज रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जिस घर में शहनाइयां बज रही थी, जिस घर में लोग खुशी के माहौल में थे, अचानक ये खुशी का माहौल गम के माहौल में तब्दील हो गया, क्योंकि जिसकी बारात निकलनी थी वो आज अर्थी पर लेटा हुआ है। आज उसने खुदकुशी कर ली और मामला एक युवती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूरा मामला शादी के दबाव को लेकर है। पूरी जानकारी पहले आप साझा करें, फिर इस विषय में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक नितेश पांडे नामक युवक ने जो है आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। हालांकि घटना के बाद मोहल्ले के तमाम लोग जो है वह जुट गए और पूरे मामले पर जो है कड़ा विरोध दर्ज किया जा रहा था। पूरा कड़ा जो विरोध है वो 2 तरीके से। एक युवती जो कि प्रियंका, जो कि पंडरा की रहने वाली थी, उनके साथ जो है वो मृतक का प्रेम प्रसंग पिछले कई वर्षों से चल रहा था। लेकिन प्रेम प्रसंग के दौरान दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर के कहा सुनी हुई है और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब मृतक जो है उनकी शादी कहीं और लातेहार में फिक्स हो गई थी। और लातेहार में जहां शादी फिक्स हुई थी, आज की तारीख में, आज के दिन उनके अपने जो किशोरगंज, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित रोड नंबर 5 के से जो है उनका आज बारात निकलना था। लेकिन उससे पहले युवक ने जो है आत्महत्या की घटना को अंजाम देकर के अपने जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। पूरी घटना के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू उठा, जो सवाल उठाए गए परिजनों के द्वारा मृतक के, वह ये कि युवती ने, जो कि प्रियंका नामक युवती ने युवक पर जो दबाव डाला था शादी को लेकर के। और ऐसे में इस पूरे विवाद में जो है रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस की कार्यशैली जो है वो काफी संदेह के घेरे में है, क्योंकि आरोप लगाया गया कि तकरीबन 10 लाख रुपए सुखदेव नगर थाने की पुलिस को दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर के, मैनेज करने को लेकर के। लेकिन लगातार सुखदेव नगर थाने की पुलिस जो है वह मृतक पर दबाव डाल रहा था। तिलक के कार्यक्रम के दिन भी सुखदेव नगर थाने के क्षेत्र की पुलिस जो है वो लगातार मृतक के परिजनों को, मृतक को जो है लगातार फोन कॉल करके जो है यह कहते हुए नजर आ रहा था कि वह जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के जो है युवती से संपर्क करे, युवती से बातचीत करे या फिर समझौता करे, नहीं तो पुलिस से कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस तिलक के कार्यक्रम में पहुंच करके
करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यह विवाद लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। थाने के एक मुंशी पर भी रुपये लेने का आरोप है और पूरी दिन थाने में बैठाने के बाद जब युवक को छोड़ा गया तो पैसे लेकर के छोड़ा गया था। तमाम तरह के आरोप जो है मृतक के परिजनों ने लगाए हैं। लेकिन जो मृतक के भाई हैं उसने बताया कि एक प्रियंका जो कि पिछले कई वर्षों से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेम प्रसंग में विवाद इतना गहरा गया कि आज जब युवक और उनके भाई जो है वह जब आत्महत्या कर रहा था तो कहीं ना कहीं प्रियंका को ही वीडियो कॉल में लेकर के जो है आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस पूरी घटना के बाद जो है हो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि घटना की सूचना सुखदेव नगर थाने के पुलिस को दी गई, फोन में दिया गया, लेकिन घटना के कई घंटे बाद जब पुलिस पहुंचे मृतक के घर पर शव को जो है जब्त करने के लिए, तो ऐसे में मृतक के परिजनों ने पूरे मामले पर कड़ा विरोध दर्ज किया और परिजनों को शव उठाने से इनकार करने लगे और शव को उठाने नहीं दिया गया। हालांकि अब बाद में परिजन और परिवार के लोगों के साथ जो है लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि मृतक जो है सरकारी कर्मचारी है, रेलवे में कार्यरत है। ऐसे में पोस्टमार्टम होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले पर हत्या का मामला दर्ज कराने को लेकर के ना सिर्फ आरोपी प्रेमिका पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करवाई जा रही है, बल्कि वैसे लोग जो लगातार टॉर्चर कर रहे थे, चाहे वो थाने के मुंशी हो या फिर अन्य पुलिस पदाधिकारी हो, प्रेमिका हो या फिर वैसे लोग जो लगातार मृतक के कांटेक्ट में थे और टॉर्चर करने का काम किया जा रहा था। तमाम चीजों को लेकर के आज हो हंगामा देर शाम तक चलता रहा और परिजनों को समझा बुझा करके किसी तरह से शांत तो किया गया, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि शव जो है मृतक के घर पर ही मौजूद है और इस पूरे मामले पर परिजनों का दबाव है कि आरोपी जो भी लोग इस पूरे मामले पर है उस पर कार्रवाई की जा सके और आरोपी पर कार्रवाई करने को लेकर के ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि हंगामे के बीच वरीय अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। कोतवाली डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले पर जांच के आश्वासन दिए हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी इस पूरे मामले पर दोषी होंगे उस तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों के द्वारा जो भी लिखित आवेदन दिए जाएंगे सुखदेव नगर थाने में, उस आवेदन के आधार पर पुलिस जो है आगे भी कार्रवाई करेगी। जी हाँ बिल्कुल इमरान, देखिए आगे पुलिस तो जरूर कार्रवाई करेगी, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, ये आरोप लगाया कि पैसे भी ले लिए गए, केस भी नहीं मैनेज किया गया। इस विषय पर पुलिस की ओर से क्या सफाई आ रही है? पुलिस इस पूरे मामले पर दो तरह से चीजों से देख रही है। एक है कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से आज दिन भर हो हंगामा हुआ, क्योंकि आज तारीख तय थी, आज की बारात की तारीख जो है दोनों ही परिवारों की तरफ से रजामंदी हुई थी, लेकिन जिस दौरान ये पूरे चीजें चल रही थी उस दौरान अगर तिलक के कार्यक्रम के दिन की गतिविधियों की अगर हम माने तो उस दिन लगातार थाने से बड़ा दबाव दिया जा रहा था इस पूरे मामले को लेकर के, मैनेज करने को लेकर के। 26 तारीख को जो मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवंबर को जो है थाने में आरोपी को बुलाया गया था, जो मृतक है उसे बुलाया गया था, दिन भर थाने में बैठा कर रखा गया, देर रात उस थाने से युवक को छोड़ा गया, मतलब उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वो भी तब छोड़ा गया जब थाने में पैसे दिए गए थे और पैसे देने के बाद युवक को जो है वो थाने से जाने दिया गया। यहां तक सारी गतिविधियां चल ही रही थी कि अचानक शादी टूटने, बारात का जो प्रोग्राम है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। तो मतलब इतने हताश युवक हो चुका था कि मानसिक रूप से परेशान हो चुका था कि आज की तारीख में, जिस तारीख में उनका बारात की तारीख तय की गई थी, बारात निकलना था, लेकिन उससे पहले ही युवक ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद आरोपी प्रेमिका पर किस तरह की कार्रवाई सुखदेव नगर थाने की पुलिस करती है, क्योंकि अब मृतक के परिजन इस पूरे मामले को लेकर के ना सिर्फ प्रेमिका बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जो है एफआईआर में लिखने की बात सामने आ रही है। परिवार के लोगों द्वारा जो है पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वरीय अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जांच के उपरांत ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक जो है मरने से पहले किसी से वीडियो कॉल में बिल्कुल इमरान, देखिए जांच के उपरांत ही आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इस वक्त वो परिवार बेहद गम में है। फिलहाल ये देखना है कि इस युवती को लेकर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आगे परिवार वालों का क्या एक्शन होने वाला है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में शादी के दिन, यानी कि जिस दिन बारात युवक के निकलनी थी,
उसने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरा परिवार इस वक्त गम के माहौल में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।